भगवान विष्णु के 7वें अवतार भगवान राम के जन्म और उनके जीवन के बारे में लगभग हर भारतीय ने पढ़ा है, लेकिन लगभग कोई नहीं जानता है भगवान राम के जीवन के बाद के हिस्से के बारे में। अब प्रश्न यह है कि भगवान राम ने कैसे मानव शरीर का त्याग किया। रामायण का बालकांड, सीता हरण कांड आदि तो बहुत लोकप्रिय हैं, लेकिन रामायण का अंत लोग सीता के पृथ्वी में विलीन होने से मानते हैं। विष्णु का 7वां अवतार यानी श्री राम मानव रूप में थे और इसलिए उनका देह त्यागना भी जरूरी था। तो जब राम ने देह त्यागी तो कौन बना अयोध्या का राजा। नमस्कार, खोजबीन चैनल में आप सभी का स्वागत है। अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो रोचक तथ्यों और रहस्यमय जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। भगवान राम ने पृथ्वी पर 10,000 से अधिक वर्षों तक अयोध्या राज्य पर शासन किया। भगवान राम इन सभी वर्षों में दुख में रहे और माता सीता को याद किया। इसके अलावा अपने पुत्रों को राज्य में महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाने के लिए तैयार किया। इस लंबे शासनकाल में भगवान राम ने कई ऐसे महान कार्य किए हैं जिन्होंने हिंदू धर्म को एक शानदार इतिहास दिया है। फिर भगवान राम इस दुनिया से कैसे गायब हो गए? क्या कारण था कि भगवान राम को विष्णु लोक लौटने के लिए अपने परिवार को छोड़ना पड़ा? यह वाल्मीकि रामायण नहीं है, बल्कि पद्म पुराण है, जो राम के जीवन को समाप्त करने के तरीके पर प्रकाश डालता है। एक दिन कालदेव ने भगवान राम से मिलने के लिए एक ऋषि का रूप धारण किया, लेकिन वह अयोध्या में प्रवेश नहीं कर सका क्योंकि पराक्रमी भगवान हनुमान राज्य की रखवाली कर रहे थे और वे अजेय थे और अमर भी। भगवान राम को स्थिति का पता चल गया। जैसा कि भगवान राम त्रिकालदर्शी थे, जो अतीत, वर्तमान और भविष्य को स्पष्ट रूप से देख सकते थे, उन्होंने अपनी अंगूठी को फर्श पर एक दरार में उद्देश्यपूर्ण तरीके से गिरा दिया और हनुमान जी को इसे खोजने के लिए कहा। दरार बहुत छोटी थी और भगवान हनुमान को छोटा रूप लेना पड़ा। जैसे ही भगवान हनुमान दरार में दाखिल हुए, उन्हें पता चला कि दरार बहुत गहरी है। फिर भी एक अच्छे सेवक के रूप में उन्होंने दरार का अनुसरण किया और दरार के अंत में उन्होंने स्वयं को नागलोक में पाया। वहां नागों के राजा वासुकी ने भगवान हनुमान का स्वागत किया। भगवान हनुमान ने वासुकी को स्थिति के बारे में बताया। वासुकी उसे अंगूठियों के ढेर की ओर ले गया। उन्होंने कहा कि इस ढेर में एक अंगूठी भगवान राम की अंगूठी है। यद्यपि यह एक कठिन कार्य था, भगवान हनुमान ने ढेर में भगवान राम की अंगूठी खोजने का कार्य किया। उनके आश्चर्य के लिए सभी छल्ले एक जैसे थे। ये सभी उसके गुरु राम की अंगूठी के समान थे। हनुमान अत्यंत भ्रमित हो गए। तब वासुकी ने उन्हें बताया कि यह भी भगवान राम की लीलाओं में से एक है। यह लीला है कि भगवान राम का अंत समय करीब आ रहा है। भगवान राम जानते हैं कि आपको यह जानकर बहुत दुख होगा, लेकिन भगवान राम आपके जन्म से पहले भी मौजूद थे और वह फिर से जन्म लेंगे। पद्म पुराण में दर्ज एक पौराणिक कथा के अनुसार इसी बीच एक दिन एक बुजुर्ग संत के रूप में भगवान राम के दरबार में पहुंचे और उनसे अकेले में चर्चा करने का अनुरोध किया। वृद्ध संत कोई और नहीं बल्कि स्वयं कालदेव थे, जो विष्णु लोक से आए थे। उस संत की पुकार को सुनते हुए भगवान राम उन्हें एक कमरे में ले गए और छोटे भाई लक्ष्मण को दरवाजे पर खड़ा कर दिया और कहा कि अगर किसी ने उन्हें और उस संत की चर्चा को भंग करने की कोशिश की तो उन्हें मृत्युदंड मिलेगा। लक्ष्मण ने अपने सबसे बड़े भाई की आज्ञा का पालन करते हुए दोनों को एकांत में कमरे में छोड़ दिया और खुद बाहर पहरा देने लगे। उन्हें भगवान राम को यह बताने के लिए भेजा गया था कि पृथ्वी पर उनका जीवन पूरा हो गया है और अब उन्हें अपने बैकुंठ धाम लौटना होगा। अचानक दरवाजे पर ऋषि दुर्वासा आए। उन्होंने लक्ष्मण से भगवान राम से बात करने के लिए कमरे के अंदर जाने का अनुरोध किया, लेकिन श्री राम की आज्ञा का पालन करते हुए लक्ष्मण ने उन्हें ऐसा करने से मना किया। ऋषि दुर्वासा हमेशा अपने अत्यधिक क्रोध के लिए जाने जाते हैं, जो हर किसी को वहन करना पड़ता है। लक्ष्मण के बार बार समझाने के बाद भी ऋषि दुर्वासा अपनी बात पर अड़े रहे
और अंत में उन्होंने लक्ष्मण को श्री राम को श्राप देने की चेतावनी दी। ऋषि दुर्वासा ने लक्ष्मण को धमकी दी कि यदि उन्हें प्रवेश करने की अनुमति नहीं दी गई तो वे पूरे अयोध्या साम्राज्य और राम के वंश को नष्ट कर देंगे। लक्ष्मण की चिंता और भी बढ़ गई। उन्होंने यह नहीं समझा कि अपने भाई के आदेशों का पालन करे या उन्हें श्राप से बचाए, और फिर उन्होंने एक कठिन निर्णय लिया। लक्ष्मण कभी नहीं चाहते थे कि उनके कारण उनके भाई को कोई नुकसान पहुंचे, इसलिए उन्होंने खुद को बलिदान करने का फैसला किया। उन्होंने सोचा कि यदि उन्होंने ऋषि दुर्वासा को अंदर नहीं जाने दिया तो उनके भाई को श्राप का सामना करना पड़ेगा, लेकिन अगर वह खुद अंदर जाने का फैसला करता है और भगवान राम की अवज्ञा करता है तो केवल उन्हें ही सजा दी जाएगी। लक्ष्मण ने इसे सही निर्णय माना और वह आगे बढ़ा और कमरे के अंदर चला गया। लक्ष्मण को देखकर भगवान राम स्वयं संकट में पड़ गए। अब एक तरफ उनके फैसले मजबूर थे और दूसरी तरफ भाई के प्यार में असहाय थे। उस समय श्री राम ने अपने भाई को मौत की सजा देने के बजाय राज्य और देश छोड़ने के लिए कहा। उस काल में देश से मरुभूमि को मृत्यु दंड के बराबर माना जाता था, लेकिन लक्ष्मण अपने भाई राम के बिना कभी नहीं रह सकते थे, इसलिए उन्होंने इस दुनिया को छोड़ने का फैसला किया। वे सरयू नदी में गए। नदी में प्रवेश करते ही वे शेषनाग के अवतार में बदल गए। भगवान राम अपने भाई के जाने के बाद बहुत उदास हो गए। जैसे राम के बिना लक्ष्मण मौजूद नहीं हो सकते, उसी तरह भगवान राम का जीवन लक्ष्मण के बिना अच्छा नहीं लग रहा था। उन्होंने भी इस दुनिया को छोड़ने का फैसला किया। तब भगवान राम ने अपने महल और अपने पद को बेटों को सौंप दिया और सरयू नदी की ओर बढ़ गए। भगवान राम धीरे धीरे सरयू नदी की ओर चलना शुरू करते हैं। अयोध्या के सभी शिष्यों ने इसे देखा। भगवान राम ने सरयू में प्रवेश किया। धीरे धीरे भगवान राम सरयू के शांत जल में गायब हो गए। भगवान राम के गायब होने के बाद लोगों ने सरयू नदी से निकलने पर शेषनाग पर भगवान विष्णु को देखा। उन्होंने अपने भक्तों को दर्शन दिए। इस तरह श्री राम ने अपने मानव रूप को त्याग दिया और अपने वास्तविक रूप में विष्णु का रूप धारण किया और बैकुंठ धाम के लिए प्रस्थान किया। अब बात आती है कि भगवान की मृत्यु के बाद अयोध्या का राजा कौन बना और रघुकुल का अंत कैसे हुआ। भगवान राम के दो पुत्र थे, लव और कुश। जहां लव या लोह ने एक नए राज्य की स्थापना की जो कहीं उत्तर पूर्व पंजाब में है। कुछ लोग लाहौर को भी इससे जोड़ते हैं। वही कुश ने कौशला राज्य में राज किया जिसे अयोध्या से बनाया गया था। कुश राम जितने पराक्रमी राजा नहीं थे और असुर दुर्जया से युद्ध में ही उन्होंने मृत्यु प्राप्त की थी। कुश के बाद राज्य उनके और नाग कन्या कुमुदवती के पुत्र अतिथि के हाथों में चला गया, जो एक शूरवीर थे। उनके बाद उनके पुत्र निषद ने राज्य को संभाला। उसके बाद नल, जो निषद के पुत्र थे, वे राजा बने। नल के बाद नब ने ये जिम्मा संभाला। तब तक राज्य उत्तर कौशल बन चुका था। नब के बाद पुंडरीक, फिर शेद मानव, देवानीक, अहिनागु, परियात्रा, शील, नाभि, शिखंड, हरिदस्वा, विश्वासा, हिरण्याभा, कौशल्य, ब्रह्मस्था, पुत्रा, पुष्य और उसके बाद ध्रुवासंधि ने राज्य संभाला। तब तक राज्य काफी बदल चुका था। ध्रुवासंधि की अकाल मृत्यु के बाद उनके 6 साल का बेटा सुदर्शन गद्दी पर बैठा। उसके बाद अग्निवर्णा दूसरी पीढ़ी का राजा बना। अग्निवर्णा ही वो राजा था जिसके कारण रघुवंश का खात्मा हुआ। अग्निवर्णा हमेशा महिलाओं में व्यस्त रहता था। अग्निवर्णा बहुत कमजोर राजा था, लेकिन कोई भी अन्य राजा रघुवंशियों से भिड़ना नहीं चाहता था, इसलिए राज्य पर आक्रमण नहीं किया गया। उसकी मृत्यु बहुत जल्दी हो गई और इसी के साथ रघुकुल का अंत हुआ था। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी जानकारी पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। देखते रहें खोजबीन चैनल।